छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद एक्टर राहुल सोलापुरकर ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणी की है। हमारे साथ राष्ट्रवादी के नेता जितेंद्र आव्हाड है। आपने तो सीधा उनको मारपीट करने की बात की। नहीं, अगर लातों के भूत बातों के भूत लातों से नहीं मानते तो उनको फिर लातों से ही मारना चाहिए। मैं कोई उसमें मुझे कोई गम नहीं है। अरे कितना सहेंगे यार। शिवाजी महाराज के ऊपर बोल रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बोल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तो बम्बन ही बना डाला उसने, क्योंकि हम पिछड़े समाज के आदमी क्या होशियार नहीं हो सकते? हम पढ़े लिखे नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा है वो बम्बन है। ये कौन सी भाषा है भाई? हम नहीं होना चाहते बम्बन, हम भी पढ़े लिखे हैं। हमको क्यों बम्बन बनाएंगे? ये राहुल कौन है? सोलापुरकर। इसको तो कोल्हापुर के चप्पल से ही। लेकिन ये तो गलत है ना। आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद। हमारे बाप को अगर अपमानित कर रहा है तो मेरे बाप के अपमान का बदला मैं लूंगा। उसके लिए मुझे 4 दिन जेल में बिठा दो। लेकिन जिन्हें आप अपना बाप कहते हैं, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है और उन्होंने कायदा कानून भी दिया है। तो कायदा कानून से हम नहीं मानते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को हम नहीं मानते। हमारे बाप का अपमान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, जिस व्यवस्था ने उस आदमी को रुलाया, स्कूल में बैठने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, जिस व्यवस्था ने ये सब करवाया, उसी व्यवस्था का अंग बताते हो तुम उसको? शर्म नहीं आती आपको? उसी व्यवस्था से बाबा साहेब अम्बेडकर विजडम से, नॉलेज से लड़े थे। आप तो मारपीट पे। अरे अगर ये आदमी को विजडम नॉलेज समझ में नहीं आता है तो इसको जरा ध्यान देने के लिए ऐसा भेजा हिलेगा तो सब ध्यान आ जाएगा उसको। इस बात पे मैं अटल हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मुझे कोई क्षमा नहीं मांगनी। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से क्षमा मांगता हूं कि बाबा साहब माफ करो, तुम्हारी किताब 2 मिनट के लिए मैं बाजू में रखने वाला हूं। तो क्यों बार बार इस तरीके से हिम्मत क्यों से होती है? क्यों होती है? सरकार की डर ही नहीं है। बाबा साहब के बारे में बोलो कुछ नहीं करेगी सरकार, शिवाजी महाराज के बारे में बोलो कुछ नहीं करेगी सरकार, फूले महाराज के बारे में बोलो कुछ नहीं करेगी सरकार, शाहू महाराज के खिलाफ बोलो कुछ नहीं करेगी सरकार। अगर सरकार मनुवादी विचारों से ही भरी हुई है तो लड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पैटर्न बनाया जा रहा है। पैटर्न है। अरे वो राहुल सोलापुरकर, मुझे नहीं लगता कभी मैंने इसका नाम भी सुना है, कभी इसके मुंह से कुछ बातें भी सुनी है। अचानक से कहां से आ गया? शिवाजी महाराज के ऊपर बात कर रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बात कर रहा है। ये कौन है भाई? तो अभी मामला थमेगा नहीं। वो जब तक वो माफी नहीं मांगता, दिलगिरी नहीं, उसमें 2 है कि भाई मुझे माफ करो, मेरी गलती हुई, चलो हम सोच सकते हैं। पर उसमें वो आप ही होशियारी दिखा रहे हैं कि मैंने किताबें पढ़ी थी, कुछ किताबों में ऐसा कहा था। हम कोई किताब नहीं जानते। हम शिवाजी महाराज शूर थे, होशियार थे। उन्होंने मुगलों को सबक सिखाया और वो आगरा के दरबार से निकल आए। अपनी जान की बाजी लगाई उन्होंने। उनके साथ उनका एक आदमी था मदारी मेहतर, इतिहास में उसका भी नाम लिखा है। इस साल सोलापुर पर भूल गया क्या उसका नाम? है क्यों नहीं लेता उसका नाम? क्योंकि वो मुसलमान है। आप तो विधान भवन में मुद्दा उठा सकते हैं। आप तो कंप्लेंट कर सकते हैं। हम तो रास्ते से गली से लेकर दिल्ली तक मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उसके घर पे भी उठाएंगे। सरकार को ऑडियंस क्यों नहीं होनी चाहिए पर से कभी बात करने की। उसको तो पुलिस प्रोटेक्शन दिया। अरे कितने दिन रखेगा यार? बैदा सर पे तो कभी भी किधर से भी फुट सकता है ना। खाली मारने वाला। सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या लगता है? वो सरकार देखे, हमको क्या लेना देना है? सरकार क्यों नहीं लगी? सरकार के ही लोग हैं। उसको देखो ना, उसके खाने के टेबल पे कौन कौन बैठते हैं। कौन बैठते? जरा देखो आप, मैं भेज देता हूँ। मुझे दिखाई नहीं दिया बराबर, पर क्योंकि मुझे बाजार दिखा रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको भेज देता हूँ, आप जरा देखिए। तो सरसंघ चालक के साथ खाना खाना कोई गलत बात है? हम किधर बोलते हैं? हमने बोला क्या? वही फोटो के जिक्र आप कर रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं, और भी फोटो है 2-4। खाना आप किसके भी साथ खाओ, विचार किसके आते हैं तुम्हारे दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट है। खाना पुरंदरे हिस्टोरियन थे, पुरंदरे, उनके साथ भी खा रहे हैं। कौन? हाँ, तो सब ऐसे ही लोगों के साथ क्यों खाना खाता है ये? आपने बुलाया नहीं? तो पुरंदरे के खिलाफ खुल के मैदान में जंग लड़ी थी और हमने साबित कर दिया था कि ये जो इतिहास बताता है झूठा बताता है, ये झूठा आदमी है। हमने बता दिया था। अब वो बेचारे चले गए हैं, अब उनके बारे में बात करना गलत है। चलिए ठीक है। तो ये थे जितेंद्र आव्हाड साहब, जिन्होंने बोला है कि हम तो चुप नहीं बैठेंगे, जब भी मौका मिलेगा तो हम इसका जवाब देंगे। लेकिन जिस तरह से ये जवाब देना चाहते हैं, क्या ये
बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो बोला है उसके चौकट में बैठता है या मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मामला अभी तक तो थमता नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन राजू के साथ अभिजीत, आज तक।